नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो चलिए नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। हॉकी भले ही देश का राष्ट्र खेल हो, हॉकी को लेकर सरकार भले ही कितने दावे करे, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। जहां राष्ट्र खेल के मैदान की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितना खिलाड़ियों से जीत की उम्मीद सरकार करती है। ऐसा ही दृश्य सरगुजा संभाग के एकमात्र हॉकी स्टेडियम से जुड़ा है, जहां वर्षों की मांग के बाद हॉकी स्टेडियम तो बन गया, लेकिन स्टेडियम जहां अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के पीजी कॉलेज कैंपस में कुछ साल पहले हॉकी स्टेडियम का निर्माण हुआ था। पिछली राज्य सरकार ने हॉकी स्टेडियम बनाकर खिलाड़ियों के मन में थोड़ी आस जगाई थी, लेकिन निर्माण के कुछ साल बाद रखरखाव सुरक्षा के अभाव से यह स्टेडियम शराबियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया, जिसके बाद से यहाँ खेल गतिविधियां लगातार बाधित होती रहीं। गौरतलब है कि संभाग के आदिवासी बाहुल इलाके जशपुर और सरगुजा जिले में हॉकी के कई मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जिनमें से कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा भी चुके हैं। ऐसे में आज के आधुनिक समय में खिलाड़ी सरकार के अंबिकापुर के इस हॉकी स्टेडियम के लिए बेहतर कोच और एस्ट्रोटर्फ की मांग कर रहे हैं। जहां आज के आधुनिक युग में हॉकी की तमाम प्रतियोगिताएं मिट्टी के मैदान की जगह एस्ट्रोटर्फ में होती हैं, चाहे फिर वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो या फिर हॉकी का ट्रायल हो। लेकिन सरगुजा संभाग के इकलौते हॉकी स्टेडियम के आदिवासी क्षेत्र की प्रतिभाओं को आज भी मिट्टी के मैदान में खेलना पड़ रहा है, जिसको लेकर पिछले कई वर्षों से हॉकी संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने मैदान में एस्ट्रोटर्फ बिछाने के लिए सरकार से कई बार मांग करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, संघ के सचिव के मुताबिक निर्माण के समय से ही मैदान में कुछ तकनीकी खामियां हैं, जिसको सुधारने और एस्ट्रोटर्फ लगने की बाद सरगुजा से हॉकी खेल का भविष्य बेहतर हो सकता है। इधर कॉलेज के प्रचार ने कहा कि नगर निगम के द्वारा लगातार हमें जानकारी दी जा रही है, वहीं जिसकी देखरेख में जिम्मेदारी हमारी है। साथ ही जो मैदान बनाया गया है उसकी दिशा भी गलत है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को खेलने में भी परेशानी होती है। सर, यहाँ पे चट ग्राउंड है, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी परेशानी होती है हम लोग को खेलने में भी। कभी घास बड़े हो जाते हैं तो कुछ हो जाता है, इस बरसात में पूरा कीचड़ हो जाता है, इस वजह से हम लोग खेल नहीं पाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के लिए एस्ट्रोटर्फ बने ताकि हम लोग अच्छे से खेल सकें। और कहाँ खेल चुकी हैं आप अभी तक? मैं नेशनल खेल चुकी हूँ सर, केरल में, हरियाणा में। किस प्रकार के ग्राउंड नहीं होने से खिलाड़ियों को किस प्रकार की परेशानी आ रही है? सर, चट ग्राउंड होने की वजह से खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है। इसमें हर मौसम में अलग अलग परेशानी होती हैं। सरकार से यही चाहते हैं हम लोग कि हम लोग के लिए एस्ट्रोटर्फ दिलाएं ताकि हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और आगे बढ़ सकें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो अंबिकापुर में अपना हॉकी स्टेडियम है, इसका जो लेआउट है ये पूरब और पश्चिम है। तो वास्तव में हॉकी मैदान पूरब पश्चिम नहीं बनाया जाता है, इसको उत्तर दक्षिण बनाया जाता है ताकि सूरज की रोशनी सीधे खिलाड़ियों के फेस पर ना पड़े। तो हम लोगों ने बनते समय यहाँ के जो उसके जिम्मेदार लोग हैं उनके सामने ये समक्ष ये बातें रखी थी, लेकिन उस समय बन गया ये मैदान। तो उन्होंने कहा था कि जब एस्ट्रोटर्फ बनेगा तो हम इसका लेआउट को चेंज कर देंगे। तो अब चूँकि अभी जो नया नियम आया है उसमें मिट्टी के मैदान में हॉकी का मैच हो नहीं रहा है। अब जितने भी मैच हो रहे हैं या ट्रायल हो रहे हैं, यहाँ तक कि स्टेट लेवल के, नेशनल और इंटरनेशनल तो छोड़ दीजिए, स्टेट लेवल पे भी हमको अब तभी कोई टूर्नामेंट मिलेगा या कोई ट्रायल तभी मिलेगा जब हमारा मैदान एस्ट्रोटर्फ हो जाएगा। तो हम लोगों ने सभी से मांग की है कि हमारे मैदान को एस्ट्रोटर्फ में तब्दील किया जाए। और वर्तमान में भी पिछले 2 साल से हमारे सरगुजा की हॉकी टीम का वहाँ पर हॉकी स्टेडियम में प्रैक्टिस भी बंद है, क्योंकि एक तो कोविड हो गया था, कोविड की वजह से खेलकूद एकदम बंद था। दूसरा फिर बरसात आ गया, तो बरसात की वजह से भी खेल हमारा बंद है। तो हमने खेल मैदान के स्थिति के संबंध में कॉलेज के प्राचार्य को, महापौर जी को, नगर निगम आयुक्त जी को, खेल व कल्याण विभाग में सभी को हमने एक पत्र लिखकर ये कहा था कि स्टेडियम को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, क्योंकि अभी खेल हो नहीं रहे हैं। और चूँकि खेल नहीं हो रहे हैं तो गेट खुला रहता है तो लोग गाड़ी अंदर घुसा देते हैं। बरसात का दिन है, चक्के उसमें पड़ जाते हैं तो पूरा गहरा गड्ढा भी हो जाता है, और कई आपराधिक किस्म, नशेड़ी किस्म के लोग भी वहाँ चले जाते हैं, बोतल फेंक देते हैं खिलाड़ियों को, जिससे चोट लगने का संभावना रहता है। सुबह भी कई लोग वहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते हैं, योग करते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि कोई दुर्घटना न घट जाए। तो हम लोगों ने सबसे निवेदन भी किया है कि कम से कम अभी वर्तमान में मैदान को अगर ठीक न भी हो पाए तो चारों गेट को बंद कर दिया जाए स्टेडियम में।
खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। जो मिट्टी का मैदान में जो खेलते हैं खिलाड़ी लोग और जो एस्ट्रो टर्फ में खेलते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। दोनों के स्किल में अंतर आ जाता है, दोनों के उसमें खेलने में स्टेमिना में फ़र्क आ जाता है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो मैदान में खेला है, अगर उसको आप अचानक एस्ट्रो टर्फ में भेज देंगे तो खेल नहीं पाएंगे। ये हॉकी स्टेडियम नगर निगम द्वारा बनाया गया है, लेकिन उसका मालिकाना हक हम लोग का है, पोजीशन हमारे अंडर में है। तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट भी खेलते हैं और बाहर के जो ग्रुप बना हुआ है ना, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो लोग भी कभी कभी आकर यहाँ खेलते हैं और वो लोग भी यहाँ पर सहयोग करते हैं। लेकिन ये हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, ये देखते हैं और स्पोर्ट्स के थ्रू एक कर्मचारी की भी नियुक्ति की गई है, वो भी देखता है। और लॉकडाउन होने के चलते अभी ये काफ़ी दिनों तक बंद था, है ना, और बरसात होने के चलते भी वो थोड़ा कीचड़ उचड़ हो गया उसमें। तो वो एक्स्ट्रा टेप बनाने में जो अभी आप बता रहे थे कि उसकी वो जो दिशा है वो इसके अनुकूल नहीं है। हाँ, इस बात को रखेंगे हम लोग। जो समिति बनती है हमारे कॉलेज के अंदर, उन समितियों के आगे ये इस बात को रखेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता आलमीर अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।